आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवामी शिकायत को मुअस्सिर तरीके से हल करने पर जोर दिया है। एक मीटिंग में उन्होंने चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्विस एंड आउटरीच ऑफिस के कामकाज का जायजा लेते हुए अवामी शिकायत के अजाले के लिए मुतल्लिक अफसरान के साथ सीर हासिल बहस की। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि अवामी मसाइल के अजाले के लिए ज़िलाई सतह पर राबिता नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए जाएँ। उन्होंने सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अवामी रसाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इख्तराई पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत की वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल करने को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के उरूज पर है और मुल्क बायो मैन्युफैक्चरिंग में इंडो पैसिफिक रैंक 3 पर खड़ा है। जम्मू कश्मीर की कबायली शनाख्त के लिए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जामिया नुक्ते नज़र के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी के नज़रिए को उजागर किया गया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की कबायली शनाख्त और एक मुनसिफाना और जामिया मुआशरे की तश्कील की वकालत की है। इस मौके पर कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी ने ज़ात पात और कबीले की फलाह बहबूद के लिए अनथक कोशिशें की हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपस में आज से 10वें एग्री टेक मेले का एहतमाम किया जा रहा है। इस मेले के हवाले से यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हर साल यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेला होता है जिसे हम स्कॉस्ट के एग्रीटेक मेला कहते हैं। इस साल 10वां है और इसका नाम हमने गूंगल रखा हुआ है और इसमें हमें बिल्कुल थीम वाइज हमने एक रिफ्लेक्शन दी है HADP प्रोग्राम की और इसमें हमारे वहाँ सीड का शो होगा, मशरूम का शो होगा, फ्रूट शो होगा, वेजिटेबल्स का शो होगा, केवीकेज का एक्सीलेंस शो होगा कि केवीकेज जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्राज है उन्होंने क्या काम किया है साल भर और उनके जो एनेबल्ड फार्मर्स हैं, जो उन्होंने फार्मर्स बनाए, प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाए, एग्रीप्रेन्योर्स बनाए हैं, चैंपियन फार्मर्स बनाए हैं, उनके स्टॉल्स लगे होंगे और उनके प्लांटिंग मटेरियल का भी सेल होगा। हमारा मुद्दा मकसद ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी साल भर क्रिएट हमने की होती है या बनाई होती हैं उनकी आउटरीच कैसे बढ़े। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने महाशिवरात्रि त्यौहार के हवाले से ज़िले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो पंडित बरादरी के लिए अशाई खुर्दनी के साथ साथ पानी व बिजली की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इकदामात करें। ज़िला बडगाम के मागाम इलाके में तिब्बी निगहदाश्त को दुआम बख्शने के लिए MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में मोबाइल सर्जिकल आई कैंप और बायोकेमिस्ट्री लैब का इफ्तिताह किया। MLA मौसूफ ने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस अस्पताल को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मज़ीद इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई माहौलियाती मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के तहत ज़िला कपवाड़ा के सुगाम लोलाब इलाके में भी कल शजरकारी की गई। इस हवाले से कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनुराग आर्या ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, हमने लोलाब वैली में हमारा कंपार्टमेंट है 18, उसमें हमने रखा था प्लांटेशन एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें लोकल महिलाएं, लोकल सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ मिलकर हमने एक मेगा प्लांटेशन किया। साथ में साथ अवेयरनेस जनरेट करी रिगार्डिंग प्लांटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। लोलाब के फॉरेस्ट से काफी गुच्छी मशरूम और मेडिसिनल प्लांट्स निकलते हैं, तो उसके कलेक्शन और लोगों को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा उसके तरफ अब हमारा थ्रस्ट है। इस साल हमारा डिवीजन में हमारा जो टारगेट है 2 लाख प्लस प्लांट्स का है, हम उसमें से ऑलरेडी 1,77,000 प्लांट्स प्लांट कर चुके हैं, तो इस साल एंडिंग मार्च तक हम 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में IGP कश्मीर VK बिरदी और CRPF के IG नीतीश कुमार की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में वादी कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ अमन कानून को बरकरार रखने के लिए दोनों फोर्सेस के बाहमी ताउन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर के मुताबिक वागोरा जैनाकूट लाइन और बडगाम इरकॉन लाइन में तजदीद व मरम्मत के पेश नज़र इन लाइन्स के तहत आने वाले इलाकों में आज और कल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली की सप्लाई मुतासिर रहेगी।
रहेगी। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.2 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।